हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 के बारे में बात करेंगे। और आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में इस वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग ने मेरा इससे प्रीवियस वाला एपिसोड नहीं देखा है तो आप वो देख के आ जाइए यहाँ पे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगे क्वेश्चन। और जो मैंने प्रीवियस एपिसोड में जो टॉपिक के बारे में बात किया था उसी से रिलेटेड इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। जैसे कि क्वेश्चन में राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और हमें डिटरमाइन साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, इसका मतलब राइट एंगल एट बी का मतलब एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हमें दिया हुआ है। तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं फर्स्ट। ए बी सी, मैं ए बी सी ऐसे भी लिख सकता था, मगर मैंने ऐसे ही क्यों लिखा क्योंकि हमें राइट एंगल एट बी दिया हुआ है, मतलब बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर ए बी हमें कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और हम हाइपोटेन्यूज का फाइंड करना है हमें। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं? तो हाइपोटेन्यूज हम फाइंड करते हैं पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे। वी यूज पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहते हैं? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 576 प्लस 49, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 625 और एच इज इक्वल टू रूट 625। इट मीन्स एच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो हमारा ये क्या आ गया? 25 सेंटीमीटर आ गया। ओके, तो हमें सारी चीज़ मिल गई। अब हम साइन ए निकालते हैं। तो साइन ए क्या होता है? पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए मैंने, तो क्या है? साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए मैंने आपको इससे प्रीवियस भी एपिसोड में बताया था कि हमारा साइन ए पूछा है, तो जिस दो से ज्वाइंट होगा, मतलब कि जिस पे ये डिपेंड होगा, आप सिंपल समझ लीजिए, जिस पे ये डिपेंड होगा एंगल, वो हमारा सिंपल बेस बन जाएगा। तो ये हमारा बेस है, तो इट मीन्स ये परपेंडिकुलर होगा। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये हाइपोटेन्यूज हमेशा आपका सेम रहेगा, सिर्फ आपका बेस और परपेंडिकुलर ही चेंज होगा। तो इसमें साइन ए है, तो हमारा, मैंने आपको क्या बोला, डिपेंड जिस पे होता है वो बेस बन जाता है। तो ये बेस है, तो ये परपेंडिकुलर है ना, तो हमारा 7 और एच कितना है? 25। ओके, 25। सिमिलरली कॉस से हम निकालेंगे। कॉस से क्या होता है आपका? बी बाई एच ना, बी बाई एच होता है। तो इसमें क्या है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो क्या होगा? मैंने आपको बोला जिस पे डिपेंड होता है एंगल वो बेस बन जाता है, तो ये बेस हुआ ना, तो बी बाई एच, तो 24/25, 4/25। ओके, अब हम, ये फर्स्ट हमारा निकल गया। अब सेकंड पार्ट निकालते हैं हम। साइन सी क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई एच ही होगा ये भी, मगर इसमें परपेंडिकुलर आपका चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ परपेंडिकुलर। मैंने आपको यहाँ पे क्या हुआ है? परपेंडिकुलर बी सी बाई ए सी, और यहाँ पे बेस क्या है? ए बी बाई ए सी। तो यहाँ पे साइन सी क्या है? अब हमारा ये एंगल होगा, एंगल तो हमारा चेंज होगा, तो अब यहाँ पे साइन सी दिया हुआ है ना, तो पी बाई एच ही होगा साइन। मगर यहाँ पे अब हमारा क्या, बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज तो मैंने बोला था कि आपको सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे बेस, तो यहाँ पे ये सी है ना, तो ये सी किस पे डिपेंड है? एंगल हमारा किस पे डिपेंड है? बी सी पे डिपेंड है ना। इससे डिपेंड किस पे? एंगल बी सी में है ना। तो सिंपल, तो हमारे ये बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ए बी हो जाएगा। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये परपेंडिकुलर है। तो 24, हाइपोटेन्यूज तो आपका हमेशा सेम रहेगा, तो 25 हो जाएगा। फिर हमें क्या पूछा है? कॉस सी
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको साइन सी बेस हो गया, तो ए बी बाई ए सी है यहाँ पे। कॉस सी, कॉस सी, तो फिर कॉस सी क्या होता है बी बाई एच। तो कॉस सी क्या होगा, बेस हमारा कौन सा हो जाएगा जिस पे डिपेंड होता है एंगल, मैंने वो बोला ना बेस, तो ये हो जाएगा बी सी बाई ए सी। तो बी सी क्या है 7 और ए सी क्या है 25। आपको इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना है, एक सिर्फ बात का ध्यान रखना है कि जिस पे ये एंगल डिपेंड होता है वो हमारा बेस हो जाता है और ये वाला परपेंडिकुलर हो जाता है, ये उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज। और आप पाइथागोरस थ्योरम निकाल के आप किसी भी पूरे का tan सी कॉस ए कॉट सी कुछ भी निकाल सकते हैं आप। तो जैसे कि हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन इजीली कर लिया, तो हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इन फिगर 8.13 हमें ये फिगर दिया हुआ है, ये हमें 90 डिग्री दिया हुआ है। इन फिगर 8.13 में और 12 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है और ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पहले तब हम इसका पहले फाइंड करेंगे, तो हमें इसमें वैल्यू फाइंड करना है tan p माइनस कॉट आर। तो हमें पहले हम क्यू आर को फाइंड करेंगे ना, तो क्यू आर को फाइंड करने के लिए हमें पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, तो वी यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें इसमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 12 का स्क्वायर, प्लस बेस हमें नहीं दिया हुआ है, इट मीन्स क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 होता है, इस साइड आके क्या हो जाएगा 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो 169 माइनस 144 कितना होता है 25 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर कितना हो गया 5, यहाँ रूट जाएगा तो रूट 25 कितना होता है 5 हो जाएगा। तो इट मीन्स हमारा बेस कितना आ गया 5, तो 5 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारा बेस 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हम इसमें tan p फाइंड करना है ना, तो tan p ये है ना, तो tan p क्या है p बाई बी फॉर्मूला होता है ना आपका। मैंने क्या बोला था, जिस पे एंगल ये डिपेंड होता है वही हमारा बेस बन जाता है। तो परपेंडिकुलर हमारा इट मीन्स ये हुआ क्यू आर बाई पी बाई बी, और बेस ये हुआ पी क्यू। ठीक है, तो क्यू आर कितना है 5/12, ये हो गया। एक और बात समझिए, tan p क्या होता है हमारा, tan p p बाई बी। ठीक है, एंगल पे हमें नहीं ध्यान देना है, हमें सिर्फ यही होता है p बाई बी वैल्यू होता है, सिर्फ हमारा साइड चेंज होता रहेगा। तो tan p इज इक्वल टू p बाई बी, और मैंने क्या बोला था जिस पे डिपेंड होता है आपका एंगल वो हमारा बेस बन जाता है। तो इट मीन्स ये परपेंडिकुलर हुआ और ये हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, तो ये 5/12 हो गया। अब हमें कॉट आर फाइंड करना है ना, तो कॉट आर। तो अब आप इसको मत कीजिएगा कि tan p का उल्टा रेसिप्रोकल कॉट होता है तो आप b बाई पी करके 12/5, वो नहीं होगा क्योंकि इसमें एंगल चेंज हो गया। एंगल चेंज होने की वजह से उसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो कॉट आर हम अलग से वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर हमारे यहाँ पे लिखा रहता कि कॉट p tan p माइनस कॉट p, तो कॉट p इसका रेसिप्रोकल हो जाता, तो हम इसको 12/5 कर देते। मगर हमारा इसमें एंगल चेंज है इसलिए हम दूसरा इसका वैल्यू आएगा। तो देखते हैं p बाई बी tan होता है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा b बाई पी। हमारा क्या है यहाँ पे, ये क्या बोलते हैं r किस पे डिपेंड है क्यू आर पे, तो क्यू आर हमारा बेस हो जाएगा और पी क्यू, तो क्यू आर और बेस क्या हो गया पी क्यू। ठीक है, नहीं बेस नहीं सॉरी, परपेंडिकुलर क्या हो गया पी क्यू, क्यू आर हो गया ये, फिर परपेंडिकुलर हमारा पी क्यू हो गया। तो क्यू आर कितना है 5/2 है। तो हमारा tan p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू tan p का कितना वैल्यू निकला 5/12 माइनस 5/12 कॉट आर, तो ये जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। तो आंसर क्या होगा, आंसर इज 0। तो सिंपल हम लोग ने तरीके से हम लोग ने पहले पाइथागोरस थ्योरम फाइंड किया, फिर tan p से p बाई बी सिंपल कर दिया, 5/12 आया, कॉट आर से b बाई पी करके कर दिया। एक बात ध्यान रखना है, आप एग्ज़ाम में tan p का उल्टा कॉट होता है तो कॉट भी हमारा 5/12/5
वो नहीं होगा, इसमें एंगल चेंज है इसलिए हमारा वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, इसलिए 5/2 है। अगर यहाँ पे आपका कॉट पी लिखा रहता तो वो 12/5 हो जाता। तो हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जैसे कि अब थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। हमें कैलकुलेट क्या करना है, आपका कॉस ए और टेन ए कैलकुलेट करना है। साइन ए दिया हुआ है 3/4, तो साइन ए क्या दिया हुआ है 3/4। इट मीन्स क्या होता है, P/H होता है ना, साइन ए P/H। तो हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, ABC, ओके। तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है ना, तो साइन ए इट मीन्स परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, ये 3K। और फिर हमारा हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 4K, ओके। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हम इसमें 4K किस लिए किए, क्योंकि हमारा ये रेशियो में दिया हुआ है ना 3K/4K। आप इसको 3 और 4 भी लिख सकते हैं, मगर स्टैंडर्ड वे तो 4K और 3K ही होगा, क्योंकि आपका सिंपल K कट जाएगा तो 3/4 ही होगा, सेम ही चीज़ होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वी यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। हमें क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। आप एग्जाम में वी यूज़ पाइथागोरस थ्योरम लिख लीजिएगा। फिर H² = P² + B²। H कितना दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज हमें कितना दिया हुआ है 4K, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 3K प्लस B², तो 16K² ना, 16K² - 9K² = B², तो 7K² = B²। तो B जब रूट में जाएगा तो क्या होगा, B√7K²। तो हमारा K × K, तो K एक बाहर निकल जाएगा ना, तो B = √7 अंदर ही रहेगा, तो √7K है ना, √7K। तो हमारा ये क्या आ गया √7K, ओके। अब हमें क्या पूछा है, कॉस ए और टेन ए पूछा है ना, तो कॉस ए क्या होता है, कॉस, तो हमारा कॉस ए दिया हुआ है ना, तो हमारा क्या, मैंने क्या बोला था, जिस पे एंगल आपका डिपेंड होता है तो वो बेस होगा। तो ये हमारा बेस है और ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, तो ये एच है, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है कॉस ए, इट मीन्स B/H होता है ना। बेस क्या है यहाँ पे AB/AC, ओके, AB/AC। बेस कितना है √7K/H कितना है 4K। तो ये के कैंसिल हो जाएगा, तो ये के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा √7/4, ओके। फिर हमारा क्या बोल रहे हैं कि tan A हमें फाइंड करना है ना, तो tan है हमें फाइंड करना है, तो tan A ये होता है ना, तो हमारा ये बेस, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो tan A क्या होता है P/B। तो परपेंडिकुलर क्या है BC/AB। तो बेस क्या है यहाँ पे, सॉरी परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 3K/√7K, ओके। तो K से K कैंसिल हो गया, तो इट मीन्स 3/√7, ओके, 3/√7, ओके। तो सिंपल, इस क्वेश्चन में ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ ये ध्यान देने वाला था मैंने साइन A = 3K/4K किया, K कट जाएगा 3/4, आप 3 यहाँ पे 4 और यहाँ पे √7 भी लिख सकते हैं। फिर मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, cos A = B/H, तो AB/AC किया। फिर बेस और बेस वो हुआ, फिर हाइपोटेन्यूज हमारा √7 हुआ, ये 4 हुआ हाइपोटेन्यूज, तो √7/4। उसी तरह परपेंडिकुलर हमारा 3 हुआ और 7 हुआ, तो 3K/√7 के कैंसिल हो गया, तो 3/√7। आप इसे रैशनलाइज करने मत बैठ जाएगा, बिना रैशनलाइज के भी ये सही है आंसर, ओके। तो आपको कहीं, अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने साइन A = हर बार मैं P/H, तो आपको साइन कहीं भी दिखे, कॉस कहीं भी दिखे, टेन कहीं भी दिखे, आप P/H साइन में लगाइए, कॉस में B/H लगाइए और टेन में P/B। मगर साइन C तो सिर्फ हमारा उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, बेस परपेंडिकुलर हमारा चेंज होता है। जैसे हमें साइन A पूछेगा तो हमारा ये बेस हो जाएगा, तो और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर हमें ये साइन C पूछेगा तो मेरा ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और एक और, तो वो हो गया, वैसे मैंने बोला, और इसका ये फिर दोनों का चेंज हो जाएगा। तो जैसा कि थर्ड क्वेश्चन मैंने बहुत इजी तरीके से हम लोग ने कर लिया, और फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तो हमें क्या कह रहे हैं, गिवन 15
कॉट इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए और सेक ए फाइंड करना है ना हमें, तो साइन ए और सेक ए फाइंड करना है। तो कॉट 15 कॉट इज इक्वल टू 8, तो कॉट हम लिख सकते हैं 15 है, यहाँ पे डिवाइड में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो कॉट हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कॉट ए दिया हुआ है, सॉरी यहाँ ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। कॉट ए इज इक्वल टू 8/15 दिया हुआ है ना। फिर हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए और सेक ए। तो जैसे कि एक मैं पहले ट्रायंगल बना लूँगा, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के हर क्वेश्चन में ट्रायंगल बनाएंगे, आपके लिए इजी होगा समझने के लिए। ए बी सी एंगल 90 डिग्री एट बी, राइट एंगल एट बी। तो हमें क्या दिया हुआ है, 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8, तो कॉट ए मैंने 15 को यहाँ पे डिवाइड लगाया तो 8/15। कॉट ए क्या होता है वैसे ही, 10 क्या होता है, 10 ए p/b, तो कॉट ए क्या होगा b/p, तो b/p ये हमारा है ना। तो ये बेस बन जाएगा क्योंकि इस पे एंगल डिपेंड है, तो क्या हो जाएगा, बेस हमारा ये हो जाएगा 8 बेस हो जाएगा, और परपेंडिकुलर का हो जाएगा 15। ओके, तो करते हैं 8x ले लेंगे। सिमिलरली मैंने पहले वाले क्वेश्चन में के लिए थे, तो इसमें x ले लेंगे। तो इसमें वी यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारा, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो h क्या है, h हमें दिया नहीं हुआ है, h हमें निकालेंगे। परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, 15x का होल स्क्वायर, 15 है ये, प्लस 8x का होल स्क्वायर, तो 225x² प्लस 64x²। ओके, तो क्या हो जाएगा h², तो h² इज इक्वल टू 225x² प्लस 64x² कितना हो जाएगा, 289x²। तो h इज इक्वल टू 289x² हो जाएगा, और ये हमारा क्या होता है 289 17 का स्क्वायर होता है, तो h इज इक्वल टू 17x, तो यहाँ 17x हो जाएगा। हमें क्या क्वेश्चन में पूछे, साइन ए पूछा, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, p/h होता है साइन ए। तो साइन ए इस एंगल पे डिपेंड है, तो ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो BC/h कितना है, AC, तो BC कितना है, BC 15/17। ओके, x और x, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो 15/17 आपका हो जाएगा। ओके, तो सेक ए, मैंने क्या बोला था आपको इससे प्रीवियस एपिसोड में, सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस ए का। तो सेक ए इज इक्वल टू 1/cos ए लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं। तो 1/cos ए, तो cos ए क्या होता है आपका, p/h, b/h होता है ना, तो b/h, तो ये क्या हो जाएगा, h/b हो जाएगा आपका। और क्या सेक ए पूछा है ना, तो हाइपोटेन्यूज 17 है ना हमारा, 17, और और ये बेस हमारा ये हो जाएगा ना, जिससे एंगल डिपेंड होता है, इस पे एंगल डिपेंड होता है, तो x और ये 8x, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा 17/8। ओके, 17/8। तो जैसे कि सेक के आपको पता होगा, मैंने इसे प्रीवियस एपिसोड में क्या बोला था, सेक के रेसिप्रोकल होता है कॉस ए, तो 1/cos ए, 1/cos ए क्या होता है, b/h होता है ना, तो मैंने नीचे लिख दिया b/h, तो ये h ऊपर चले जाएगा क्योंकि डिवाइड में तो जाके ऊपर चल जाएगा ना, तो h/b हो गया। हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है 17x, और जिस पे एंगल हमारा डिपेंड होता है वो बेस बन जाता है, तो 8x, तो h/b इज इक्वल टू 17/x। आपका ये एक मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड। ओके, सेकेंड मेथड हो गया कि हमें क्या पूछा है, सेक ए पूछा है ना, तो कॉस ए क्या होता है आपका, b/h होता है ना, तो सेक ए क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा, तो इसमें डायरेक्ट h/b। तो हाइपोटेन्यूज इसमें क्या है 17x, बेस क्या है जिस पे एंगल डिपेंड होता है, तो 8x, तो x कैंसिल, 17/8। मैंने सिंपल तरीके से कर लिया, 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 दिया था, तो मैंने 15 यहाँ पे इंटू मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पे डिवाइड में आ गया, b/p होता है, तो कॉट ए बेस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे AB और परपेंडिकुलर BC। तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल के मैंने h निकाल लिया, 17x, h निकल गया, तो p/h BC, तो हमारा बेस हो गया, p/h होता है तो 15/17 हो गया, तो x कट गया, तो 15/17। सिमिलरली कॉस ए, सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस ए, तो 1/b/h होता है, तो ऊपर जाएगा, तो h/b 17/8 हो गया। हाइपोटेन्यूज बाई बेस, तो 17 का एक्सेस कर गया, तो 17/8। जैसे कि यहाँ पे 1/b/h होता है, तो ये ऊपर गया, तो h/b हो गया 17
तो ये हो गया, तो एक्स एक्स कट गया तो 17/8। सेकेंड मेथड मैंने बोला था कि cos A का रेसिप्रोकल sec A होता है, तो sec A h/b इज इक्वल टू 17x/8x। तो एक्स एक्स कट गया तो 17/8, दोनों में हमारा कंडीशन में सेम ही आंसर आएगा। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन के लिए लिया। आज के लिए इतना ही। तो अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए आपको, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे। और आप इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।